एक्सेसिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग या कहें तो मन में अनियंत्रित विचार चलने की अवस्था, ये सभी एक ही चीज है और इससे हर वर्ग के लोग आज प्रभावित हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, एक विद्यार्थी हो या एक वयस्क हो या वृद्ध हो। हर वर्ग के लोग ज़्यादा सोचने की समस्या से प्रभावित हैं। तो आज के इस वीडियो में ज़्यादा सोचने की जो समस्या है उसे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में मैं बहुत ही व्यावहारिक सूत्र आपको देने वाला हूं, जिससे आपको ओवर थिंकिंग की समस्या आपके नियंत्रण में आ जाएगी। और ओवर थिंकिंग करने की वजह से जो आप अपनी साइकिक एनर्जी, जो आप अपनी मानसिक ऊर्जा का व्यय करते हैं, उस ऊर्जा का व्यय से बच जाएंगे। आपने अक्सर यह अनुभव किया होगा। यदि आपने अनुभव नहीं किया हो तो आज से अभी से खुद को ऑब्जर्व करिएगा तो पाइएगा कि आपके मन में जितना ज़्यादा अनियंत्रित विचार चलते रहता है, अर्थात आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अंदर से मानसिक स्तर से बहुत ही हिले हुए, बहुत ही कमजोर सा महसूस करते हैं, क्योंकि आपके अंदर अनियंत्रित विचार की जो प्रक्रिया है ना, आपकी साइकिक फोर्स को, आपके अंदर की साइकिक एनर्जी को सोख लेती है। या कहें तो जब आप विचार करते हैं तो विचार करने में आपके न्यूरॉन्स या कहें तो आपके माइंड एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है, और वह ऊर्जा आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आपके शरीर और मन के लिए, अर्थात आपकी पूरी कायनात के लिए एक बेहतर स्रोत है, एक जीवन स्रोत है। और उस जीवन स्रोत को आप ओवर थिंकिंग में लगा रहे हैं तो आप बहुत ही बुझे सा और कमजोर सा फील करेंगे। और जब एक सामान्य व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है तो ओवर थिंकिंग में कोई पॉजिटिव विचार नहीं होता। ओवर थिंकिंग में हमेशा नकारात्मक विचार होता है, जो आपके इमोशंस को नकारात्मक ढंग से ट्रिगर करता है। आप किसी की निंदा करते हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप खुद ऑब्जर्व करिए कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव विचारों पे ओवर थिंकिंग किया ही नहीं जा सकता, कर ही नहीं सकता। लेकिन वो जब भी करेगा तो निगेटिव विचारों पे, और इसी निगेटिव विचारों पे आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको दो लॉस होता है। पहला लॉस कि आप अपनी साइकिक एनर्जी, जो कि आपके जीवन का स्रोत है, उसे यूं ही ओवर थिंकिंग में व्यय कर रहे हैं। और इसका दूसरा नुकसान ये होता है कि आप ओवर थिंकिंग करते करते अपने अंदर इतनी निगेटिविटी को ले आते हैं कि आप इमोशनली नकारात्मक रूप से ट्रिगर हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और आपका जीवन एक दुष्चक्र में पड़ जाता है और जीते जी आप नर्क का एहसास करते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग की समस्या को कैसे रोका जाए, यह सूत्र को जानने से पहले एक चीज और बता दूं कि इंटरनेट को आने से ओवर थिंकिंग की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, इसी अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरनेट, और जैसे ही आप मोबाइल से अपने आंखों का कांटेक्ट बनाते हैं, कांटेक्ट स्थापित करते हैं अपनी आंखों से मोबाइल का, तत्क्षण आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो फायर होना शुरू हो जाती है। और उसे फायर होने का मतलब हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और हाइपर एक्टिव होने की वजह से आपके अंदर रैंडम अनियंत्रित विचार और बेचैनी महसूस होने लगता है। तो ये मोबाइल फोन आपके अंदर ओवर थिंकिंग की समस्या पैदा कर रहा है, और आगे आने वाले वीडियो में भी समझाऊंगा कि कैसे आपका रैंडम या कहें तो अनियंत्रित आंखों का मूवमेंट, आंखों की गतिविधि, अनियंत्रित आंखों की गतिविधि आपकी ऊर्जा को सोख लेती है, साथ में आपके मन को विचलित करती है या मन में ओवर थिंकिंग पैदा करती है। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझ लें, मैं थोड़े से शब्दों में समझा देता हूँ। आप मार्केट निकलते हैं तो आप अनेकों प्रकार की चीजों को देखते चलते हैं। तो जितनी चीजों को देखते चलेंगे, किसी के चेहरे को देखते हैं, किसी चीजों को देखते हैं, मतलब मार्केट में जो भी चीजें दिखती है आप देखते चलते हैं। तो जितना ज्यादा आप देखते हैं, जितना ज्यादा अपने नेत्रों में अनियंत्रित मूवमेंट पैदा करते हैं, अनियंत्रित गति पैदा करते हैं, उतना ही ज्यादा आपका मन अस्थिर और चंचल होगा। इसीलिए
मन को स्थिर करने के लिए नेत्र को स्थिर करना बहुत जरूरी है। तो अब समझते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए या मन में ओवर थिंकिंग की जो समस्या है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल मेरे द्वारा सालों से अपनाया जा रहा एक मंत्र है, वो है गायत्री मंत्र। जैसे ही आप गायत्री मंत्र जपेंगे आपके अंदर ओवर थिंकिंग की जो समस्या है वो स्थिर होने लगेगी, वो रुक सी जाएगी। अब कहेंगे कैसे? एक तो ऑलरेडी मेरे मन में विचार चल रहा है, मन में विचारों के माध्यम से अलग अलग ध्वनि जैसा फील हो रहा है और ऊपर से आप गायत्री मंत्र कर रहे हो तो और एडिशनल चीज दे रहे हो कि एक तो ओवर थिंकिंग, ऊपर से गायत्री मंत्र, तो और मन में गायत्री मंत्र नामक विचार, गायत्री मंत्र नामक ध्वनि या कहें शब्द ऐड हो गया तो ओवर थिंकिंग तो और बूस्ट कर जाएगी ना। तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आप गायत्री मंत्र का चांटिंग शुरू करते हैं और चांटिंग शुरू करते वक्त आपके मन में जो अनियंत्रित विभिन्न प्रकार के विचार चल रहे हैं वो मन विभिन्न प्रकार के विचारों से अपने आप को खींच करके गायत्री मंत्र पे लगा देता है। और गायत्री मंत्र पे जैसे ही अपना मन का फोकस बनाते हैं तो आपके दिमाग में सामान्य नहीं एक विशिष्ट प्रकार की तरंगें निर्मित होना शुरू हो जाती है और उस विशिष्ट प्रकार की तरंगों से आपके अंदर स्थिरता, आपके अंदर सामान्य नहीं विशिष्ट मनोदशा उत्पन्न होती है। और उस विशिष्ट मनोदशा को उत्पन्न होने की वजह से आपका IQ लेवल, आपका इंटेलिजेंस, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका स्टेट ऑफ माइंड या कहें तो आप मानसिक रूप से बहुत ही स्थिर हो जाते हैं। और ये प्रयोग करने की चीजें हैं, कुछ सुनने की चीजें नहीं है। आप करें और इसके द्वारा जो परिणाम मिलता है उसका एक्सपीरियंस करें। तो ओवर थिंकिंग की समस्या है तो आप नियमावली बना लें कि आप ओवर थिंकिंग करने की जगह दिन भर में 3 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे, सुबह उठने के पश्चात, दोपहर और रात्रि में भी। और मेरा पहले का वीडियो देखे जाकर के समझे डिटेल में, मैं पहले ही गायत्री मंत्र पे काफ़ी सारा वीडियो बना चुका हूँ, मनोवैज्ञानिक ढंग से व्याख्या दे चुका हूँ कि गायत्री मंत्र का जप कैसे करना चाहिए। उस वीडियो में जो बताया गया है उसे ध्यान से हर एक चीज को समझें आप, क्योंकि उसे समझने के बाद ही आप गायत्री मंत्र के जप का एक बेहतर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग की समस्या है तो ज़्यादा डीप फिलोसफिकल बातें में मैं नहीं जा रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाए, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। आप गायत्री मंत्र का चांटिंग शुरू करें और जैसा मैंने बताया है अपने पीछे के 20-30 वीडियो मेरे गायत्री मंत्र पे, सभी वीडियो को बड़े ही एकाग्रचित होकर के ध्यान से समझे तो आप पाएंगे कि ओवर थिंकिंग की समस्या आपके नियंत्रण में आ रही है और जो ऊर्जा ज़्यादा सोचने में व्यय हो रही है वो ऊर्जा आपके मन को स्थिर करने में, आपको सामान्य से विशिष्ट बनाने में, आपको बुद्धिमान बनाने में, आपको एक मनुष्य के रूप में बेहतर मनुष्य बनाने में लग रही है। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को समझे होंगे और आप प्रैक्टिकली इस चीज़ का प्रयोग करें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मुझे वीडियो बनानी है लेकिन समय अभाव की वजह से नहीं बना पाता। मेरे बहुत सारे अपने व्यक्तिगत रिसर्च हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं, व्यक्तिगत अध्ययन है जिसके आधार पे मेरे पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक, जो आपके जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। आशा करता हूँ मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।